जय श्री सीताराम। जय राधे श्याम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बांके बिहारी सरकार की कृपा का वरद हस्त आप लोगों के शीर्ष पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल निर्मोही जी महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ में, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। बहुत बहुत स्नेह आप लोगों का मिलता है। आज मेरा एक बहुत सुंदर विषय है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जिनके अनेक नाम हैं, अनेक मूर्तियां हैं, कहीं काले श्याम हैं तो कहीं गोरे श्याम हैं, कहीं बाल गोपाल हैं तो कहीं बांके बिहारी हैं, कहीं ब्रज बिहारी हैं। भगवान श्याम क्यों बन गए लड्डू गोपाल? आज का बड़ा सुंदर विषय है। भगवान श्याम क्यों बन गए लड्डू गोपाल? इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, बाल स्वरूप है, और ऐसा लगता है कि अभी ये अपने पैरों पर चल नहीं पाते हैं, केवल घुटनों पर, जिसको पैया पैया बकैया बोलते हैं, वैसे चलते हैं। तो भगवान लड्डू गोपाल क्यों बने, आज यही चर्चा का विषय है। मेरे भाई बहन, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। एक बार बाबा तुलसीदास जी वृंदावन चले गए। बड़ी सुंदर चर्चा है, बाबा तुलसीदास ने ही ये पद लिखा है। वृंदावन गए तो वृंदावन के तो बड़े रसिक संत हैं। ब्रजवासियों पर तो भगवान बांके बिहारी की कृपा ही बरसती है। और आज भी ये कहा जाता है, अगर कोई भगवान श्याम का भक्त किसी ब्रजवासी के घर से भोग पा जाए, प्रसाद पा जाए, सूखी रोटी भी पा जाए, तो समझो भगवान का लगाया हुआ भोग मिल गया उसे। इतनी बड़ी कृपा ब्रजवासियों पर भगवान बांके बिहारी की है। अब जब ब्रजवासियों ने सुना कि बाबा तुलसीदास जी आए हैं, रामचरितमानस के रचयिता, बाबा शंकर के कृपा पात्र, हनुमान जी महाराज के कृपा पात्र, भगवान राम जी के परम दुलारे, तो सारे ब्रजवासी बाबा तुलसीदास जी से मिलने चले आए, प्रणाम आशीर्वाद हुआ। तो ब्रजवासियों ने निवेदन किया, महाराज अब आप आ ही गए हो तो हमारे बिहारी जी का दर्शन कर लो। बाबा तुलसीदास जी हंस करके बोले, ए ब्रजवासियों, तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और मेरा तो एक मानना है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं जितने पुरुष को देखता हूं उसमें भगवान राम का दर्शन करता हूं, और जितनी माताएं बहनें हमारे सामने से गुजरती हैं, हम उनमें किशोरी लाडली सीता जी का दर्शन करता हूं। तो आप अगर हमारे बीच में खड़े हैं समस्त ब्रजवासी जन, तो मैं आपके चेहरे में भगवान श्याम जी का दर्शन कर रहा हूं। तो बिहारी जी का दर्शन तो हो गया, आप बिहारी जी के भक्त हैं, इतनी कृपा आपके ऊपर बिहारी जी की है, तो ब्रजवासी का दर्शन हो गया, समझो हमें बिहारी जी का दर्शन हो गया। तो वहां पर कुछ
मंदिर के पुजारी लोग भी थे, गोस्वामी लोग थे। अरे बोले महाराज जी, अब हमको तो लगता है कहीं ना कहीं से आप हमारे बिहारी जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि अपमान कर रहे हैं, एक संत कभी भगवान का अपमान करता ही नहीं, अगर करता है तो वो संत नहीं हो सकता। तो गोस्वामी लोगों ने हंसकर कहा, थोड़ा सा मेरे बिहारी जी के सम्मान में ही आप मंदिर में चले चलो, दर्शन कर लो। बाबा तुलसीदास जी बात नहीं टाल सके, मंदिर में चले गए, दर्शन किया। अब लोगों ने हंस करके कहा, देखो ब्रज के संत तो बड़े रसिक होते हैं, बड़े मौजी स्वभाव के होते हैं, बात बात पर हंसते हैं, राधे राधे, हर शब्द में राधे राधे लगा के बोलते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो लोगों ने कहा, महाराज जी प्रणाम तो कर लो। बाबा तुलसीदास ने कहा, ठीक है, दर्शन कर लिया, हो गया। तो लोगों ने हंस करके कहा, बाबा क्या ये सुंदर नहीं है? आप बताओ, क्या ये सुंदर नहीं लग रहे हैं? बोले, सुंदर तो ये बहुत सुंदर है। महाराज कृष्ण शास्त्री जी, उनके एक सूक्ति है, सुंदरे किम न सुंदरम, बहुत सुंदर है। तो बोले, महाराज आप प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले, देखो हम सबको प्रणाम नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि काह कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। काह कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब झुके, जब धनुष बाण लो हाथ। जैसे कहा तैसे, कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका, कहाँ गोपियन कर साथ। अपने जन के कारणे, श्याम भये रघुनाथ। जैसे लोगों ने देखा कि भगवान बांके बिहारी जी के हाथ में मुरली की जगह धनुष बाण विद्यमान है, तुरंत गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और बहुत सुंदर शब्द कहा कि राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेख। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो राम और श्याम में कोई अंतर नहीं। तो मेरे भाई, जब भक्त के कहने के लिए भगवान बांके बिहारी श्याम से राम बन गए, तो लड्डू गोपाल क्यों बने? इसकी भी कथा मैंने किसी ब्रज के संत से ही सुना है। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी भगवान को अपने पुत्र के जैसा मानते थे। रोज सुबह स्नान कराते, भोग लगाते, शाम को भोग लगाते, लोरी सुनाते, सुलाते, सुबह जगाते, फिर स्नान कराते। उनकी रोज की दिनचर्या थी। अब वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कहीं अनुष्ठान में चले गए। एक लड़का था, छोटा था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो थोड़ा सा मंद बुद्धि का था। तो पंडित जी उसी को ही सारी जिम्मेदारी लेके चले गए। खैर जैसा भी है, अब ये तो हमसे अच्छा ब्रज के लोग ही बताएंगे। पंडित जी चले गए और बेटे से बता के गए, भगवान को भोग लगा देना। अब वो पंडित जी लड्डू बहुत पसंद करते थे, तो भगवान को लड्डू का ही भोग लगाते। अब वो छोटा बच्चा, उसे तो मंत्र मालूम नहीं, भोग कैसे लगाते हैं। हरि ओम नाभ्यासीद अंतरिक्षुगम शिष्लो देवो संवर्धतो पृथ्व्याम भूमिर्दिशा स्रोता सता लोकान कल्पेन। पता ही नहीं, कोई मंत्र नहीं आता। तो उसने भगवान के सामने लड्डू रखे, बोले महाराज भोजन करो। अब भगवान ने भोजन किया नहीं। उसने कहा, अब ये खाएंगे नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे।
1 घंटे 2 घंटे बीता, अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ा। बच्चे बनकर आए, लड्डू खाए, चले गए। अब रोज यही प्रक्रिया होने लगी तो एक दिन पंडित जी को शंका हो गई। जब भी पूछते बेटा लड्डू क्या हो गया, तो बोलता भगवान ने खा ली। एक दिन पंडित जी अनुष्ठान में नहीं गए, वहीं छिप करके बैठ गए। और बच्चे ने जब भोग लगाने के लिए लड्डू सामने रखे तो भगवान बिहारी जी उसी मूर्ति से प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। बाल स्वरूप, बहुत दिव्य अलौकिक छवि, छोटे बच्चे के रूप में दोनों हाथ में लड्डू लिए खा रहे हैं। ब्राह्मण देवता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए। अरे प्रभु, आज आपका दर्शन मिला, सजल हो गए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, रोम पुलकित हो गए। भगवान को पकड़ लिया। आज मेरे भगवान भक्त के हाथों में उसी रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए और एक नया नाम पड़ा प्रभु का। हाथ में लड्डू लिए हैं, लड्डू बहुत प्रिय हैं और बाल स्वरूप में हैं, तो आज ब्रज के संतों ने उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से बहुत सुंदर उपाधि देकर सुशोभित किया। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।